हिमाचल प्रदेश में शिक्षा को लेकर एक बड़ा विवाद सामने आया है। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) की हिमाचल प्रदेश राज्य कमेटी ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू में हाल ही में की गई फीस बढ़ोतरी का कड़ा विरोध किया है। संगठन का कहना है कि यह फैसला छात्रों के हितों के खिलाफ है और इससे गरीब तथा मध्यम वर्ग के छात्रों की शिक्षा और मुश्किल हो जाएगी। दरअसल 28 मार्च 2026 को विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद ईसी की रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी के प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसके तहत कई कोर्सों की फीस में भारी बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही परीक्षा शुल्क में 50% तक बढ़ोतरी और हॉस्टल फीस में 10 से 15% तक इजाफा किया गया है। एसएफआई के अनुसार इस फैसले का असर एमए, एलएलबी, एलएलएम, एमसीए और एमएससी और साथ ही एमबीए और अन्य प्रोफेशनल कोर्सों पर भी पड़ेगा, जिनकी फीस लगभग 25% तक बढ़ सकती है। थीसिस जमा करने और मूल्यांकन की फीस में 50% तक की बढ़ोतरी की गई है। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि कुछ कोर्सों में प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा करने की फीस में 200% तक का भारी इजाफा किया गया है। एसएफआई का कहना है कि यह बढ़ोतरी ऐसे समय में की गई जब छात्र और उनके परिवार पहले से ही आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। संगठन का आरोप है कि इससे गरीब परिवार के लोगों पर भारी आर्थिक बोझ पड़ेगा। संगठन ने राज्य सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि विश्वविद्यालय की आर्थिक स्थिति खराब होना कोई अचानक समस्या नहीं है, बल्कि यह सरकार द्वारा लगातार फंडिंग कम करने का नतीजा है। हिमाचल प्रदेश के 2026-27 के बजट में एचपीयू के लिए 142 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो संगठन का मानना है कि यह पूरी प्रक्रिया सार्वजनिक शिक्षा को कमजोर करने और उसे धीरे धीरे खत्म करने की दिशा की ओर कदम है। उनका आरोप है कि सरकार जानबूझकर शिक्षा का निजीकरण बढ़ा रही है और अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट रही है। काफ़ी लंबे समय के बाद जो है एक अहम इशू को लेकर जो अभी हिमाचल प्रदेश के शिक्षण संस्थानों के अंदर जो आने वाले समय के अंदर जो है छात्रों को कहीं ना कहीं परेशान करेगा, फीस वृद्धि का जो डिसीज़न हाल ही के अंदर जो 28 मार्च को विश्वविद्यालय अथॉरिटी के अंदर लिया है। एसएफआई जो है इसको दो नज़रिए के अंदर अभी देख रही है पूरे प्रदेश के अंदर। एक तो जो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसके पर्पज़ से, और दूसरा जो है कॉलेज के अंदर जितने भी एफिलेटेड कॉलेज हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के अंदर है उसके के अंदर जो है अलग अलग जो ये फीस का जो स्ट्रक्चर है वो आने वाले समय के अंदर कहीं ना कहीं छात्रों को जो है इम्पैक्ट करेगा। उसको लेकर जो है आज ये प्रेस वार्ता हम एसएफआई राज्य कमेटी की तरफ से यहाँ पे कर रहे हैं। साथियों, यहाँ पे साथी ने रखा कि किस तरह से जो है ये अलग अलग कैटेगरी के अंदर जो है हिमाचल प्रदेश की जो ईसी है उसने जो है इसको अप्रूव किया है। पहला पोर्शन तो हिमाचल प्रदेश के अंदर जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है या हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय है, जब वो कोई भी छात्र जो है अपनी एडमिशन लेता है उस एडमिशन के अंदर जो है जब वो अपनी एडमिशन फॉर्म भरता है उसकी फ़ीस जो 2015 के अंदर थी, जो उसके 2015 के बाद जो है उसे 2026 के अंदर जो है बढ़ाने का डिसीजन जो है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की ईसी ने लिया है। और 2015 के अंदर जो फीस थी एडमिशन फ़ीस वो 700 रुपये जो प्रोस्पेक्टस की होती थी, आज जो है वो सीधा तौर पे जो है 1000 से लेकर 1500 रुपये, यानी कि 70% जो है इंक्रीज जो है उसके अंदर किया है। और अभी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर जो है यूनिवर्सिटी जो है एंट्रांस जो है फॉर्म उन्होंने अभी निकाले हैं और उसके अंदर भी जो है दो कैटेगरी के अंदर जो है उन्होंने फीस चार्ज स्टूडेंट से वो कर रहे हैं। पहला तो 1000 रुपये जो है जो सिंगल फॉर्म कोई स्टूडेंट भरेगा सब्सिडाइज सीट्स के लिए, और नॉन सब्सिडाइज की सीट की जो फीस है वो 1500 है, यानी कि पहला ही बर्डन जो है स्टूडेंट के ऊपर है। अगर कोई स्टूडेंट किसी 2 या 3 डिग्री के अंदर अपना फॉर्म भरना चाहता है तो उसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा आर्थिक बोझ है एक तरह से। दूसरा है इसके अंदर कि जो जब किसी भी स्टूडेंट की एडमिशन हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर होगी तो उसके अंदर जो है सीधी तौर पर 25% से लेकर 30% फीस इंक्रीज हुई है। जहां पर पहले गर्ल्स की फ़ीस आपके 1800 से लेकर 2800 के आसपास थी, वो जो सीधा 4000 के आसपास हो जाएगी। और जो बॉयज़ की फ़ीस थी वो जो है सब्सिडाइज के अंदर 4200 के और 47 प्रोफेशनल कोर्सेज की 4700 और 4800 के आसपास थी, वो 6000 और 7000 के आसपास पहुंच जाएगी। यानी कि एक सब्सिडाइज डिग्री को पूरा करने के लिए स्टूडेंट जो है आज कम से कम 20 या 25 हज़ार जो है खर्च करना पड़ेगा, सीधे तौर पे जो हमला है। और दूसरे पार्ट के अंदर हम देखें तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर बहुत ज़्यादा जो है नॉन सब्सिडाइज सीट्स जो है डिपार्टमेंट्स के अंदर है। सोशल साइंसेज की जितने भी सब्जेक्ट्स है उसके अंदर मिनिमम जो है 5 सीटें जो है अथॉरिटी ने अप्रूव की है कि 5 सीटें जो है नॉन सब्सिडाइज होनी चाहिए। उसके अलावा जो प्रोफेशनल कोर्सेज है
तो उसकी जो मैक्सिमम जो है कुछ एक डिपार्टमेंट है जैसे एमटेक, उसके अंदर जो है पूरा नॉन सब्सिडाइज्ड फीस का स्ट्रक्चर है। तो वहाँ पर जो जहाँ पहले वो फीस आपकी सोशल साइंसेज की नॉन सब्सिडाइज सीट्स की जो है 30,000 के आसपास थी, 25,000 के आसपास थी, वो जो है सीधा 40,000 से लेकर 50,000 तक जो है इंक्रीज होने वाली है। साथ ही साथ जो है नॉन सब्सिडाइज जो डिपार्टमेंट्स है जैसे MBA, जहाँ जिसकी फ़ी जो है 70,000 80,000 थी, वो आज जो है 1,25,000 1,30,000 के आसपास इंक्रीज होगी। और उसके साथ बायो साइंस की फ़ीस के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा होने वाला है, जिसमें वो फीस जो है 96,000 से लेकर 98-99,000 तक पहुँच जाएगी। तो सीधे तौर पर जो है जो यूनिवर्सिटी हवाला दे रही है या रिसोर्स मोबिलाइजेशन की जो भी रिकमेंडेशन थी, उनकी रिकमेंडेशन थी 3 गुना फीसें जो है इंक्रीज होनी चाहिए। और उन्होंने ये भी रिकमेंड किया है कि नॉन सब्सिडाइज डिपार्टमेंट्स के अंदर जो आपकी जहाँ सीट्स है वो वहाँ पे जो है डिपार्टमेंट एवरी ईयर 10% जो है फीस इंक्रीज करेगा। तो इसलिए जो है SFI इस चीज़ का जो है विरोध कर रही है, क्योंकि एक तरफ जो है पूरे देश के अंदर जो इकोनॉमिकल क्राइसिस है और दूसरा हिमाचल प्रदेश के अंदर भी जो सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल क्राइसिस है, उसका वर्डन जो है कहीं ना कहीं पेरेंट्स के साथ साथ स्टूडेंट के ऊपर भी पड़ेगा। और एक मानसिक जो है उत्पीड़न का काम जो है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का ये डिसीजन आने वाले समय के अंदर करने वाला है। इसके साथ साथ जो है अगर जो यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल पर अगर हम देखेंगे, कॉलेज लेवल के अंदर जो है ये डिसीजन यूनिवर्सिटी की EC द्वारा लिया गया है कि जहां पर 100% से लेकर 150% जो है फीस इंक्रीज होगी। और वहां पे भी जो है कुछ एक प्रोफेशनल कोर्सेज है, VWOC डिपार्टमेंट है, BTech है या BBA है, वहां पे जो है उसका इम्पैक्ट जो है आने वाले समय के अंदर बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। एक तरफ तो जो है हमारी हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है NEP को एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर लागू कर रही है, जिनका जो है ये पर्पस है, जो हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री भी बोल रहे हैं कि हम जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है एजुकेशन की क्वालिटी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो कहीं डेफिनेटली जब इस तरह की फीस स्ट्रक्चर होगा, इस इकोनॉमिकल बर्डन होगा, तो डेफिनेटली जो है आपका एडमिशन का रेशो घटेगा, चाहे आपके कॉलेज इंस्टीट्यूशंस हैं चाहे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में पिछले 3-4 सालों से हम ये महसूस कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को बार बार जो सीटों को फिल करने के लिए जो है नोटिफिकेशन जो है डिपार्टमेंट के अंदर निकालनी पड़ती, तब जाके उस सीट्स जो है फुल होती है। कई डिपार्टमेंट तो ऐसे भी है जो आज हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की अथॉरिटी भी बोल रही है कि जहां पर आपका इनरोलमेंट रेशो कम है, उन डिपार्टमेंट को हम आने वाले समय के अंदर या मर्ज करेंगे या हम जो है बंद करेंगे। तो जहां एक तरफ हमें जो है क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ाना चाहिए था, वहां जो है इस तरह का फरमान आप लाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ साथ दूसरा जो है हॉस्टल्स की फीस, स्टूडेंट का जो है जो हॉस्टल स्टूडेंट लेगा उसके अंदर भी जो है 30% से लेकर 40% के अंदर इंक्रीजमेंट जो है आने वाले समय के अंदर होगी। और उसका वर्डन भी डेफिनेटली जो है स्टूडेंट के ऊपर पड़ने वाला है। एक तो स्टूडेंट को जो हॉस्टल की फैसिलिटी नहीं मिल रही है, उस तरफ दूसरी तरफ से जो है आप जो है डिग्री पूरी करने के लिए बहुत सारा फीस आपको जो है फीस देनी पड़ रही है। दूसरा जो है हॉस्टल के अंदर जो स्टूडेंट रह रहा है उसके ऊपर भी आर्थिक बोझ आने वाले समय के अंदर पड़ेगा। और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की जो स्टूडेंट जो है डे स्कॉलर्स है, उसके अंदर भी जो है डे स्कॉलर की चार्जेस को भी जो है इंक्रीज किया गया है, जिसमें जो बस पास जो यूनिवर्सिटी बनाती है उसके अंदर 300 से लेकर 400% तक जो है इंक्रीजमेंट हुई है। तो मतलब एक तरफ तो यूनिवर्सिटी ये स्टूडेंट को जो है गुमराह करने का काम कर रही है कि हमने सिर्फ जो है 25% फीस इंक्रीज की है, जबकि जो है पूरा अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग तरीके से जो है फीस इनडायरेक्ट तरीके से जो है फीस को इंक्रीज किया गया है।